आत्मा की आवाज परमानेंट फिक्स कि हमें सत्य ही बोलना है। ये परमानेंट फिक्स है हर किसी की आत्मा में। कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मन तो ऑप्शन ढूंढता है, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, इसमें फायदा इसमें नुकसान, इसमें कम नुकसान इसमें ज्यादा फायदा। आत्मा का ये कुछ नहीं है। जैसे किसी देश का संविधान होता है, उसके अनुसार ऐसी विधि का ऊपर वाले का विधान होता है, तो उसकी परमानेंट फिक्स है एक आवाज आत्मा के उसमें कि सत्य है। तो जहां सत्य है, धर्म, ईश्वर, अच्छाई, दयालु, परोपकार, सर्व कल्याण खुद ही निहित है। तो आत्मा की आवाज तो परमानेंट फिक्स है कि आपको सत्य की राह पर ही चलना है। तो मन क्या है? मन विकल्प करता है। मन और आत्मा का साथ कैसे होता है? जैसे हम कोई कार्य करते हैं किसी राज्य देश में, तो उसका फिर देखते हैं संविधान के अनुसार क्या है। हम योजनाएं बनाते हैं, संविधान के अनुसार पास हो पाएगी कि नहीं। तो आत्मा विधि का विधान, ईश्वर की आवाज है, सत्य की आवाज है। तो मन योजनाएं बनाता रहता है, फिर आत्मा उसको बोलती नहीं ये ठीक नहीं है। अंदर से आत्मा की आवाज आती है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, तुम अच्छा करना। आत्मा अपनी हाँ या ना जब करती है तो हमारे व्यवहार पर फर्क आता है, क्योंकि मन की करने की हम कोशिश करते हैं और आत्मा उसे रोकती है। आत्मा की आवाज फिक्स, सत्य की आवाज हर किसी के अंदर। देखिए, यहाँ कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच, पूरी दुनिया में सबके अंदर आत्मा है और उसकी एक ही फिक्स आवाज है, सत्य बोलना, सत्य की राह पे चलना, सत्य से जुड़े हुए सारे कार्य। मन सबका चंचल होता है, ये भी कॉमन बात है। मन को जो जीत ले उससे बड़ा जितेंद्र नहीं कहलाता है। और मन को जीतने के लिए आत्मा साथ में दे रखी है, आवाज, मतलब दोनों ऑप्शन साथ में है। छोटा सा टॉपिक है कि सबके अंदर आत्मा है, फिक्स है। आत्मा हमें इंसानियत की तरफ, आत्मा हर अच्छी बात की तरफ ले जाती है। वो समावेश है सत्य में। इंसानियत हो या अच्छी बात हो, प्यार हो, संस्कार हो, सब आत्मा के गुण हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा, ये एक ही बात है। मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके गुण, उसकी परिभाषा वही होगी जहां से वो बिजली बन रही होगी। तो हम के जो गुण है, आत्मा की जो विशेषता है, सतत ईश्वर है। बात तो छोटी सी है, पर इसमें कई सारी बातें जुड़ती हैं कि मन चंचल है, चंचलता को कंट्रोल करने के लिए आत्मा, दोनों का जोड़ा साथ में ही है। सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर मन है। ये छोटी सी जागृति सदियों से लोग लेते आ रहे हैं, सदियों तक लाते रहेंगे। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे इस बात का कि लोग समझते नहीं। कुछ लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उनको तो जीवन जीने से मतलब है, ना आत्मा ना परमात्मा, जीवन है बस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी से मतलब नहीं, ना मोक्ष से मतलब है, ना कुछ मतलब, ना शास्त्र पढ़ने ना पढ़ाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नॉलेज होती है, हाँ भाई ये सब भी होना है, उसके अनुसार चलना है। जैसे जिस किसी को नियम पता हो, नियम के अनुसार रहना, अनुशासन पता हो। कुछ लोग होते हैं महान, जैसे कबीरदास जी, जिनको आत्मा से परमात्मा, जीवन के जीने के भी हर छोटी से छोटी बात से लेके ब्रह्मांड तक की नॉलेज है। नॉलेज भी ऐसी, बस निकाल के रख दो, निकाल के, मतलब वो इस तरह से भेजे जाते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बेचैन होते हैं बताने के लिए, देखो जीवन ऐसा जिया जाएगा,
इस मायाओं में फंस मत जाना, ईश्वर की उंगली पकड़ना, भक्ति करना, कर्म करना, वो भेजे जाते हैं इस बात के लिए। उनमें इतना उतावलापन होता है कि एक ही जन्म में एक ही बार जो जन्म लिया सब कुछ बता दो, सदियों सदियों तक वो लोग अमर हो जाते हैं। कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो कबीरदास जी ने बोला नहीं? मैं उनके दोहे देख रहा था, कोई भी ऐसा माया तो ठगनी बड़ी, और जितने दोहे हैं उतने जीवन का हर पहलू उन्होंने स्पर्श करके संदेश दिया। जीवन जीने का, माया को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ईश्वर के कैसे नजदीक रखा जाए, गुरु गोविंद दो खड़े, और क्या मतलब इतने खूबसूरत ज्ञान का अद्भुत विद्वता। तो ये लोग सच में अवतार हैं, जिनको ये रहता है कि नहीं, जिनको भेजा जाता है कि भाई मुझे कहना है, मुझे इनको समझाना है, कोई समझेगा नहीं, इनको तकलीफ ना हो जाए, सदियों सदियों तक ये एक बार आके जाते नहीं है, आए और यही अमर हो गए। चलिए खैर, ये सब बातें तो खैर चलती रहेंगी। आप लोग कैसे हैं? सत्य आत्मा है और सत्य को बताती रहती है आत्मा मन को, मन उससे विचलित होता रहता है, मन को कंट्रोल करती रहती है। इसके कंट्रोल करने में ही हमारे नंबर आते हैं, हम कितने पास कितने फेल हुए जीवन में। इस पास फेल में अगर हम ज़्यादा फेल है तो वही कर्ज चढ़ जाता है, वो मन पे बोझ होता है, उसी को उतारने के लिए हम मोक्ष की तैयारी करते हैं। हम दुखी मन से कहीं जाएंगे तो हमारा, अगर हम कहीं से रिटायर भी हो रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो अगर मन खुश होकर नहीं जाएंगे तो फिर हमें उससे मुक्ति नहीं मिलती। आप खुद देख लीजिए, कहीं से जाएं और आधा वहीं रह जाए, कुछ यादें कुछ बातें, तो आप वहीं विचरते रहेंगे वापिस, उसको अशांति कहते हैं। उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं कि हम जहाँ से जाएं पूर्णतः मुक्त होके जाएं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में बात करते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।